नमस्कार, मैं आशीष कुमार। दोस्तों, नदी जो कि सिर्फ एक बहता हुआ पानी ही नहीं बल्कि इंसानी जज्बातों के दुखों को समेटे हुए एक खूबसूरत एहसास है। दोस्तों, नदी प्राचीन काल में लोग और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी न बच पाए और तुम सोचते हो कि गंगा में नहाने से तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार। दोस्तों, नदी जो कि सिर्फ एक बहता हुआ पानी ही नहीं बल्कि इंसानी जज्बातों के दुखों को समेटे हुए एक खूबसूरत एहसास है। दोस्तों, नदी प्राचीन काल में लोग, विद्वान लोग या अन्य समान लोग नदी किनारे बैठते थे, जाते थे। तो नदी किनारे एक चिंतन होता था। तो उसके बाद जब आदमी निकलता था तो एक नया आदमी बन के निकलता था। उसकी चेतना का स्तर अलग होता था क्योंकि वो चिंतन, मेडिटेशन या अन्य चीज़ों का अध्ययन करता था। लेकिन मैं आज देखता हूँ नदी के किनारे जो दुर्दशा हो रही है, नदी किनारे हनीमून मनाया जा रहा है, नदी किनारे प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग फ़ोटो शूट हो रही है, नदी के किनारे मोनोकिनी, बिकनी ये शूटिंग हो रही है। ये वल्गैरिटी कौन फैला रहा है? दोस्तों, हम और आप वल्गैरिटी फैला रहे हैं। और एक समय था जब नदी किनारे बैठकर उपनिषद ग्रंथ या अन्य नॉवेल्स पढ़े जाते थे। आज उसकी दिशा बदल गई है। दोस्तों, अगर दम है तो नदी किनारे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, चिंतन करिए, मेडिटेशन करिए। तो फिर कहना कि नदी जाने का मतलब क्या हुआ। दोस्तों, मैं देखता हूँ नदी के किनारे बर्गर और पिज्ज़ा के पैकेट्स मिल रहे हैं। नदी के किनारे जो पत्थर हैं उस पर वल्गैरिटी और अश्लील चीज़ें लिखी जा रही हैं, जिस पर गायत्री मंत्रों का श्लोक या अन्य चीज़ों जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं वो चीज़ शिलालेख पर लिखनी चाहिए। तो वहाँ पर फ़ोन नंबर्स या अन्य तमाम तरह के बेहूदी चीज़ें लिखी जा रही हैं। ये हम और आप कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है। तो दोस्तों, नष्ट कौन कर रहा है? हम और आप। तो दोस्तों, चीज़ों को सही समझिए, परखिए, विचारिए और बदलिए। जय हिंद।